नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। तो एरो इंडिया से कावेरी को लेकर जो अपडेट थे उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे कावेरी को लेकर जिसको DRDO की लैब GTRE बना रही है, एक RFP सामने आया है जिसको GTRE ने निकाला है। ये भारत के पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के लिए है। इस टेंडर के अंतर्गत दो जो कावेरी इंजन है ड्राइव वेरिएंट, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रपोजल रखा गया है। ड्राई कावेरी को लेकर हम सभी जानते हैं कि ये जनरेट करने जा रहा है 46 kN का थ्रस्ट, जो कि भारत के यूकैप प्रोग्राम को पावर करेगा। यहाँ पे RFP की बात करते हो तो तकरीबन 600 से भी ऊपर जो हाई प्रेशर टरबाइन के ब्लेड हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो RFP है वो निकाला गया है, जिसमें भारत की वही कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी जिनको कोई ना कोई जो एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने का हो, तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कुछ की एस्पेक्ट की बात करते हो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखी गई है कि जो भी इंजन के ब्लेड होंगे उनकी कोटिंग के लिए जो मटेरियल है वो कोई भी कंपनी बाहर से एक्वायर कर सकती है। ये जो फ्रीडम है वो दी गई है। जबकि जो एयरफॉयल होगा इंजन के ब्लेड को लेके उसमें होल किया जाता है ताकि वो ब्लेड को कूल रखे, और वो होल काफ़ी स्मॉल डायमीटर का होता है। तो रिक्वायरमेंट में यहाँ पे रखा गया है कि जो भी कंपनी सक्षम हो इस तरह के होल करने में वही यहाँ पे अप्लाई करे। अगर इंजन के ब्लेड की बात करते हो तो निकल कास्ट आयरन का जो ब्लेड है वो बनाए जा रहे हैं, उस पर जो कोटिंग है सिरामिक की वो की जाएगी। फिर वहाँ पे जो होल है वो ड्रिल किए जाएंगे। जो भी अदर ऑपरेशन है जो कि ब्लेड को बनाने में जाते हैं, जैसे कि आपकी कास्टिंग हो गई, मशीनिंग हो गई, कोटिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई, ब्रेजिंग, पेनिंग, टेस्टिंग, तो इन सब के लिए जो इंफ्रा है वो उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी के पास होना चाहिए जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर इंजन के यहाँ पे ब्लेड की बात करते हो तो जो एक ब्लेड का वेट है वो 215 ग्राम के अराउंड है। शेप आपका जो है एयरफॉयल का वो कुछ ऐसा दिया गया है जो कि रेफरेंस के रूप में कंपनियों को दिया जाएगा। तो ये जो वेट है यहाँ पर 250 ग्राम का वो ब्लेड का वेट है। अगर वेन के वेट की बात करते हो तो वो 715 ग्राम के अराउंड है पर वेन का वेट। यहाँ पे कंपनी को ये फ्रीडम दी गई है कि अगर उनके पास इसको मैन्युफैक्चर करने की जो तकनीक है वो नहीं है तो वो बाहर से प्रोक्योर कर सकते हैं जो कि इक्विपमेंट वो चाहते हैं, लेकिन जो पैरामीटर है वो उनको डिलीवर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे टेंडर में मांगा जा रहा है। यहाँ पे वेंडर से ये पूछा गया है कि 600 से ऊपर जो हाई प्रेशर टरबाइन के ब्लेड हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाने हैं, जो कि टेक्निकली बैठेगा 4 से भी ऊपर इंजन के लिए। और ये यहाँ पे जो इंजन मैन्युफैक्चर किए जाएंगे यही आपके टेस्टिंग फेज में जाने वाले हैं। टेंडर को लेकर जो कंक्लूजन है, सिलेक्शन है, वो किया जाएगा L1 बेसिस पे, जो कि पॉसिबली आज से 1 या 2 महीने बाद फॉर्म का जो सिलेक्शन है वो कर लिया जाएगा। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल के Q4 में जो टेस्टिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। जो फ्लाइट सर्टिफिकेशन तय किया गया है कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए वो 2024 का है। यहाँ पे टारगेट ये किया जा रहा है, जो कि RFP में भी लिखा हुआ है, कि हाई प्रेशर टरबाइन के इनलेट पे यानी कि उसके ब्लेड के आउटर सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो 1400 डिग्री को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। जबकि इनर सरफेस पे जो कि ऑलरेडी कूल किया जा रहा होगा तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1100 डिग्री से ज़्यादा नहीं पहुँचना चाहिए। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है वो रखी गई है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि ये कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए जो RFP है वो निकाला गया है। और नंबर ऑफ ब्लेड को देखते हुए बता सकते हो कि ये मोर देन 4 इंजन यहाँ पे होने जा रहे हैं। उससे पहले प्लान किया जा रहा है कि जो भी आपकी यूकैव है, जिसको पहले नाम दिया गया था घातक का, जो ADA के अंतर्गत था, इससे पहले चेंज करके उसको ADE को दे दिया गया है और जो घातक नेम है वो भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो वो जो आपका यूकैव है पॉसिबली उसको लेकर ऐसी प्लानिंग हो कि उसकी जो पहली फ्लाइट हो वो किसी और इंजन पे हो, क्योंकि यहाँ पे हम रूल ऑफ थंब जानते हैं कि कोई भी जो आप नया एयरक्राफ्ट बना रहे हो और उसमें आप टेस्टिंग के लिए जो इंजन इस्तेमाल करोगे वो आमतौर पे आप प्रूवन इंजन लेते हो। तो पॉसिबली यहाँ पे ADE के यूकैव के लिए कोई और इंजन चुना जाएगा जिसका जो डायमीटर होगा यानी कि फॉर्म फैक्टर होगा वो कावेरी के ड्राइव वेरिएंट के इक्विवेलेंट होगा। तो वैसा एक इंजन चुन के जल्द ही यूकैव की जो टेस्टिंग है शुरू की जाएगी। पॉसिबली जो आपके स्विफ्ट हैं उनकी जो टेस्टिंग है, फ्लाइट टेस्ट है, वो इस साल कंडक्ट की जाएगी। और 2021-22 में कंक्लूड करने के बाद टेस्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी आपका यूकैव है 1:1 के स्केल पे वो कहीं ना कहीं फ्लाइट टेस्ट किया जाए। यहाँ पे एक और की अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि US के MQ-9 को लेके है। हम सभी यहाँ पे जानते हैं कि 2 के नंबर में इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है सी गार्डियन को, जो कि हमने लीज पे लिया हुआ है। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस मिली है इंडियन नेवी को इन सी गार्डियन से, उनको देखते हुए पॉसिबली जो आपका प्लान था 30 ऐसे ड्रोन को प्रोक्योर करने के लिए US से, उस पर हो सकता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और IAF जाना चाह रही है। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत 30 ड्रोन प्रोक्योर किए जाने थे US से, जो कि नेवी, IAF और IA के लिए था। तो कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं इस तरह के 30 ड्रोन को प्रोक्योर करने को लेके वो बढ़ गई हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ ही वीक में जो US के डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इंडिया आ रहे हैं, और पॉसिबली इस विजिट के टाइम पे जो एक नेगोशिएशन है एज पर 100 के खरीद के बाद जो सैंक्शन के कयास थे उसको हटाने के लिए इस तरह का जो प्रोक्योरमेंट है ड्रोन को लेके वो पॉसिबली पिक्चर में आ सकता है, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आपके आर्म फोर्सेस की वो सामने आती है। तो इस डील को पॉसिबली पुश किया जाएगा, जो कि 30 MQ-9B को प्रोक्योर करने को लेके है। इस बार में आप लोगों को क्या थॉट है कमेंट्स में जरूर लिखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।